भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर लोग सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली और सांप के मांस को भी खाना पसंद करते हैं। इस राज्य को फेस्टिवल ऑफ लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसी राज्य में भारत के सबसे ज्यादा ट्राइब्स के लोग रहते हैं। इसी राज्य को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जिसे द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है नागालैंड। क्या आपको पता है कि इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे पड़ा? दोस्तों, नागा का मतलब है हिल मैन। इस प्रकार नागालैंड एक हिल मैन की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसीलिए इसे नागालैंड कहा जाता है। नागालैंड में 100 से भी ज्यादा ट्राइबल रहते हैं, लेकिन यहाँ हर ट्राइब की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। यही कारण है कि इस राज्य में कोई एक भाषा नहीं बोलता। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। दोस्तों, ये बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नागालैंड की कुछ जनजाति नरभक्षी भी है, यानी कि इंसान का मांस खाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कुत्ते का मांस भी खाती है। दरअसल यहाँ कुत्ते का मांस खाना सदियों से चली आ रही प्रथा का हिस्सा माना जाता है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ का पहनावा भी बहुत अलग है। यहाँ के लोग रंग बिरंगी चादर को कपड़े की तरह पहनना पसंद करते हैं और पैरों में कड़ा पहनते हैं। नागालैंड को फेस्टिवल्स ऑफ लैंड भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे पॉपुलर एनुअल इवेंट्स में से एक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टूरिस्ट और राज्य के ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में शुरू किया गया था। यहाँ पर लोग आपको हर दिन ही कुछ ना कुछ नया फेस्टिवल मनाते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, नागालैंड के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव माना जाता है। नागा लोग अपना वक्त किसी भी हाल में खराब करना पसंद नहीं करते। ये लगातार मेहनत करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लोगों के बीच में डांस और गाने का बड़ा शौक है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा स्किलफुल है। नागालैंड का कल्चर और खान पान पूरे भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नागा लोग ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। लोग यहाँ सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली, सांप आदि के मांसों के शौकीन हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग मांसों के बड़े बड़े मार्केट देखने को मिल जाएंगे। कई साल पहले नागालैंड भारत के जंगल में जीवन गुजर बसर करने वाले कई नागा कबीला समुदाय के लोगों का घर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने बहुत से नागा कबीलों के लोगों से रिलेशन बनाए और बहुत से नागा लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और यूरोप भेजा। जो लोग वर्ल्ड वॉर से वापस आए, उन्होंने नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। 12वीं और 13वीं सेंचुरी में नागा लोगों का रिलेशन आसाम की सबसे पॉपुलर और ताकतवर ट्राइब अहोम के लोगों से हुआ और 19वीं सेंचुरी में आसाम भी ब्रिटिश शासन के घेरे में आ गया। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों और भारतीय तक ही ये लैंड नागा हिल्स पेनसांग के नाम से जाना जाता रहा। 1961 में भारत सरकार ने इस लैंड को राज्य का दर्जा दिया और इसका नाम नागा हिल्स पेनसांग से बदलकर नागालैंड कर दिया गया। उसके बाद 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। आसाम के जाने माने राइटर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने उनकी बुक यारू ईगम वर्ल्ड वॉर के दौरान नागा भूमि में आए रिलीजियस चेंजेस और नागा लोगों के रहन सहन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी दी। पुराने समय में यहाँ के लोग बहुत बड़े योद्धा होते थे। दुश्मनों की गर्दन काटना यहाँ की परंपरा थी। इनके कपड़े जीव जंतुओं की खाल, पंख और पेड़ पौधों और पत्तों को मिलाकर बनाए जाते थे। सर पर पक्षियों के पंख आदि का ताज लगाते थे। लोग हाथ में भाला लिए होते थे, जो इनका मुख्य हथियार हुआ करता था। लेकिन समय के साथ इनके कपड़े पहनने का तरीका और रहन सहन बदलता गया और चटक रंग बिरंगे कपड़ों के साथ आजकल ये ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। नागाओं के गले के हार और हाथ के कंगन से अलग अलग संप्रदाय के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। नागालैंड में 16 मुख्य जनजातियां अंगामी, औ, चकसेंग, चंग, दिमासा कचारी, हियनयुग्म, कोयंक, लोथा, फोम, रेंगमा, संगतम, सूमी, इमचुन गैर कुकी और जैलियांग निवास करती है। नागालैंड राज्य का राजकीय वृक्ष एल्डर है। राजकीय पशु मिथुन, राजकीय फूल फोडोडेंड्रॉन और राजकीय पक्षी ब्लाइट्स ट्रैगोपन है। राज्य के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य लीम और छौंग है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा का नाम पहले केवीरा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदलकर कोहिमा कर दिया। केवीरा नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदर फलों की वजह से हुआ, जो अपनी इंडिपेंडेंसी और रंगीन कल्चर के लिए जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोहिमा में जापानी सेना के खिलाफ 64 दिनों की गहन लड़ाई हुई। इसीलिए नागालैंड की हिस्ट्री में
कोहिमा को स्पेशल माना जाता है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश को बचाने के लिए जान देने वाले वीर शहीदों को सम्मानित करने के मकसद से बनाया गया है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में रोडोडेंड्रोन नामक वृक्ष मिलते हैं। इनकी ऊंचाई विश्व में सबसे अधिक है, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। नागालैंड के खूबसूरत नजारों के बीच स्थित जुको वैली कोहिमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। जुको वैली गर्मियों में खिलने वाले फूलों के बहुरंगी कारपेट्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ये वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जानी जाती है, जो सिर्फ जुको वैली में पाए जाते हैं। जुको वैली फूल मानसून के मौसम के साथ खिलने लगते हैं। दोस्तों, नागालैंड में 80% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर चावल, दाल, ज्वार, मक्का का उत्पादन किया जाता है। इस राज्य में 80% क्षेत्र में चावल की खेती होती है। नागालैंड में ही दुनिया के सबसे तीखी मिर्च घोस्ट पीपर पाई जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। आजकल इस मिर्ची का एक्सपोर्ट दुनिया के हर दूसरे देश में किया जा रहा है और यहाँ के लोग इससे बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी नागालैंड की कुछ खास बातें।